बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। इंग्लिश बुक 4 ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, इसके यूनिट नंबर 6 की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने ऑनेस्टी की जो थीम है और लर्निंग आउटकम्स और प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ और उसके बाद पोएम अ ट्रूथफुल बॉय और कंप्रीहेंशन चेक तक फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। तो इसको हम ट्रांसलेशन के साथ देखते हैं और पढ़ते हैं। कहानी का नाम है एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। मिस्टर आसिफ स्टेप्ड इन अ शॉप टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिमसेल्फ। मिस्टर आसिफ एक दुकान के अंदर गए अपने लिए जूतों का एक जोड़ा खरीदने के लिए। द शॉपकीपर वेलकम्ड हिम एंड शोड सम वेराइटी ऑफ शूज़। दुकानदार ने उनको खुशामदीद कहा और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जूते दिखाए। ही लाइक्ड वन वेरी मच, उन्हें एक बहुत ज़्यादा पसंद आया। ही आस्क्ड द सेल्समैन टू पैक इट, उन्होंने सेल्समैन को बोला कि वो इसको पैक कर दे। व्हेन ही रीच्ड द कैश काउंटर टू मेक पेमेंट, जब वो पेमेंट करने के लिए, अदायगी करने के लिए कैश काउंटर पर पहुँचे, ही वॉज शॉक्ड टू नो, उन्हें ये जानकर सदमा हुआ, उन्हें ये जानकर परेशानी हुई दैट हिज वॉलेट वॉज मिसिंग, कि उनका वॉलेट, उनका बटुआ कहीं खो गया था। ही सर्चड ऑल हिज पॉकेट्स, उन्होंने अपनी तमाम जेबों की तलाशी ली, बट इट वॉजंट देयर, लेकिन ये वहाँ नहीं था। ही टोल्ड द शॉपकीपर अबाउट द मैटर एंड लेफ्ट फॉर हिज होम, उन्होंने दुकानदार को इस मसले के बारे में बताया और घर के लिए रुखसत हो गए। ही वॉज रियली वरीड अबाउट हिज वॉलेट, उन्हें अपने बटवे के लिए, अपने वॉलेट के लिए हकीकत में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। व्हेन ही रीच्ड होम ही टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड एट द शू शॉप। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि जूतों की दुकान पर क्या वाक़या हुआ था। दे बोथ डिसाइडेड टू रिपोर्ट द पुलिस, उन दोनों ने पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला किया। नेक्स्ट डे मिस्टर एंड मिसिज आसिफ वेंट टू द पुलिस स्टेशन एट 10 AM। अगले दिन मिस्टर और मिसिज आसिफ सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन गए। दे रिपोर्टेड द पुलिस ऑफिसर अबाउट द मिसिंग वॉलेट, उन्होंने खो जाने वाले बटुए या खो जाने वाले वॉलेट के बारे में पुलिस अफसर को बताया। मिस्टर आसिफ टोल्ड हिम दैट ही हैड 5000 रुपीज़ इन हिज वॉलेट। मिस्टर आसिफ ने उन्हें बताया कि उसके बटुए में 5000 रुपये थे। द पुलिस ऑफिसर अश्योर्ड हिम दैट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू फाइंड इट। पुलिस अफसर ने उन्हें यकीन दहानी कराई, उन्हें यकीन दिलाया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा इसको तलाश करने की। एज दे वर अबाउट टू लीव, जब वो रुखसत होने वाले थे, a 14-year-old बॉय एंटर्ड द पुलिस स्टेशन, एक 14 साल की उम्र का लड़का पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। एंड टोल्ड द ऑफिसर दैट ही फाउंड ए वॉलेट नियर द शू शॉप, और उसने पुलिस अफसर को बताया कि उसे जूतों की दुकान के पास एक बटुआ मिला। मिस्टर आसिफ हेस्टली आस्क्ड हिम अबाउट द कलर ऑफ वॉलेट। मिस्टर आसिफ ने जल्दी से उससे बटुए का रंग पूछा। इट्स कलर इज़ ब्लैक रिप्लाइड द बॉय, उसका रंग काला है, लड़के ने जवाब दिया। देन ही हैंडेड इट ओवर टू द पुलिस ऑफिसर, फिर उसने ये पुलिस अफसर के हवाले कर दिया। हैंडेड इट ओवर, हवाले कर दिया। आफ्टर सम क्वेश्चंस द पुलिस ऑफिसर गेव द वॉलेट टू मिस्टर आसिफ, कुछ सवालात करने के बाद पुलिस अफसर ने वॉलेट या बटुआ मिस्टर आसिफ के हवाले कर दिया। द बॉय लुक्ड पुअर एज ही वॉज वेयरिंग ओल्ड वार्न आउट शूज़ एंड क्लोथ्स, लड़का गरीब दिखाई देता था क्योंकि उसने फटे पुराने जूते, वार्न आउट फटे पुराने शूज़, जूते एंड क्लोथ्स और कपड़े पहन रखे थे। लड़का गरीब दिखाई देता था क्योंकि उसने फटे पुराने जूते और कपड़े पहन रखे थे। मिस्टर एंड मिसिज आसिफ एंड द पुलिस ऑफिसर प्रेज द बॉयज़ ऑनेस्टी, मिस्टर और मिसिज आसिफ और पुलिस अफसर ने लड़के की ईमानदारी की तारीफ़ की। मिस्टर आसिफ गेव हिम 1000 रुपीज़ एज ए रिवार्ड, मिस्टर आसिफ ने उसको बतौर इनाम 1000 रुपये दिए। देन दे बोथ थैंक द पुलिस ऑफिसर एंड लेफ्ट फॉर होम, फिर उन दोनों ने पुलिस अफसर का शुक्रिया अदा किया और घर के लिए रुखसत हो गए। टॉकिंग पॉइंट्स,
हाउ मैनी ऑफ यू आर ऑनेस्ट, आप में से कितने हैं जो कि ईमानदार हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इसका जवाब देना है। नंबर 2, वाई शुड वी बी ऑनेस्ट, हमें क्यों ईमानदार होना चाहिए। कंप्रीहेंशन चेक दिया गया है इस लेसन के लिए। चूज एंड राइट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, ये वर्ड दिए गए हैं तो इनके मीनिंग बताने हैं, इसके लिए हेल्प अपने यहाँ से लेनी है। और वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे जिनके ज़रिए से अपने मीनिंग तलाश करने हैं। क्विकली, शो अप्रूवल, बिकम अपसेट, प्राइज, ओवर यूज्ड, पेएबल अमाउंट, कलेक्शन, सिचुएशन। तो हमें पहले तो इनके मीनिंग आना चाहिए। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। शो अप्रूवल, किसी बात की मंजूरी देना। बिकम अपसेट, परेशान होना। प्राइज, रिवार्ड या इनाम। ओवर यूज्ड, जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, फट जाए, ख़राब हो जाए। पेएबल अमाउंट, अदायगी के लिए जो रकम होती है। कलेक्शन, कोई मजमुआ। सिचुएशन, सूरत हाल। अब ये वर्ड्स दिए गए हैं और इनकी मदद से आपने इनके मीनिंग तलाश करने हैं। वेराइटी, मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उसको वेराइटी कहते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा कलेक्शन। प्रेज, तारीफ़ करना, तो इसके लिए आएगा शो अप्रूवल, किसी चीज़ के लिए रजामंदी का इजहार करना। जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं इसका मतलब है आप उसके लिए रजामंदी का इजहार कर रहे होते हैं। मैटर, मामला, कोई मसला, कोई सिचुएशन, तो ये इसका सिचुएशन इसका आंसर होगा। रिवार्ड, इनाम, तो इसका आएगा प्राइस। पेमेंट, पेएबल अमाउंट। खेसली, जल्दी से, क्विकली, ये यहाँ पे आ जाएगा। वार्न आउट, फटे पुराने, जो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएं। ओवर यूज्ड। शॉक्ड, बिकम अपसेट, परेशान हो जाना, बेचैन हो जाना। आगे बढ़ते हैं और आगे है नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंस। हर फिक्रे के सामने ट्रू या फॉल्स लिखें। जो सेंटेंस आपको लगता है ट्रू है उसके आगे ट्रू लिखें, जो आपको फॉल्स लगता है उसके आगे फॉल्स लिखें। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्टोरी आप पढ़ चुके हैं, आंसर आप खुद देंगे। नंबर 1, द शॉपकीपर रिफ्यूज टू शो मिस्टर आसिफ एनी पेयर ऑफ शूज़। दुकानदार ने मिस्टर आसिफ को कोई जूते दिखाने से इनकार कर दिया। तो ये आप खुद देखें कि इनकार किया था या कि मुख्तलिफ किस्म के जूते दिखाए थे। नंबर 2, मिस्टर आसिफ रीच टू कैश काउंटर टू कलेक्ट द शूज़। मिस्टर आसिफ कैश काउंटर पर गए जूते कलेक्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल आपको मैं आंसर बताता ही जाऊँ साथ साथ। तो ये शॉपकीपर ने रिफ्यूज़ किया था, रिफ्यूज़ नहीं किया था बल्कि उसे जूते दिखाए थे, तो ये फॉल्स है। मिस्टर आसिफ रीच टू कैश काउंटर टू कलेक्ट द शूज़। मिस्टर आसिफ कैश काउंटर पे पेमेंट करने गए थे, जूते कलेक्ट करने नहीं गए थे, तो ये भी फॉल्स है। मिस्टर आसिफ हैड 5000 रुपीज़ इन हिज वॉलेट। मिस्टर आसिफ के वॉलेट में 5000 रुपये थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ट्रू आएगा। द बॉय हैंडेड द वॉलेट ओवर टू मिस्टर आसिफ। तो लड़के ने जो वॉलेट था वो मिस्टर आसिफ के हवाले कर दिया, तो उसने पुलिस ऑफिसर के हवाले किया था, लिहाजा ये फॉल्स है। द बॉय वॉज वेयरिंग ओल्ड वर्न आउट शूज़ एंड क्लोथ्स। लड़के ने जो थे वो फटे पुराने कपड़े और जूते पहन रखे थे, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ट्रू आएगा। नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नीचे दिए गए फिक्रों को पूरा करें और साथ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको इसमें इस्तेमाल करें। नंबर 1, मिस्टर आसिफ वांटेड टू बाय ए पेयर ऑफ डैश फॉर हिमसेल्फ। मिस्टर आसिफ अपने लिए किस चीज़ का जोड़ा खरीदना चाहते थे, शूज़ का या ट्राउज़र्स का, तो यहाँ पे शूज़ करेक्ट आंसर है। नंबर 2, ही वॉज शॉक्ड टू नो दैट हिज डैश वॉज मिसिंग। उन्हें इंतहाई परेशानी हुई जब उन्होंने देखा कि उनका क्या खो गया है, बैग या वॉलेट, तो वॉलेट यहाँ पे आएगा। नंबर 3, मिस्टर एंड मिसेज आसिफ डिसाइडेड टू रिपोर्ट दी डैश। मिस्टर और मिसेज आसिफ ने किसको रिपोर्ट करने का फैसला किया, पुलिस को या शॉपकीपर को, तो पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला किया, तो यहाँ पे आएगा पुलिस। नंबर 4, द कलर ऑफ वॉलेट वाज डैश। वॉलेट का रंग डैश था, ब्लैक था या ब्राउन था, तो ये ब्लैक था, यहाँ पे ब्लैक आएगा। दे ऑल डैश दी बॉयज़ ऑनेस्टी। उन सब ने जो लड़के की ईमानदारी थी उसकी क्या की, प्रेज्ड तारीफ़ की, कर्स्ट या लानत बराबर भेजी या उसको झिड़कियाँ दी, तो यहाँ पे प्रेज्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। द रिजल्ट सवालात के जवाब अपनी नोटबुक में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड मिस्टर आसिफ गो टू दी शू शॉप। मिस्टर आसिफ जूतों की दुकान पे क्यों गए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस्टर आसिफ टेल दी शॉपकीपर। मिस्टर आसिफ ने दुकानदार को क्या बताया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम डिड मिस्टर एंड मिसेज आसिफ रीच द पुलिस स्टेशन। किस वक्त मिस्टर और मिसेज आसिफ पुलिस स्टेशन पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड मिस्टर आसिफ हैव इन हिज वॉलेट। मिस्टर आसिफ के वॉलेट में कितनी रकम मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी डिड मिस्टर आसिफ हैव इन हिज वॉलेट व्हेन ही लेफ्ट द पुलिस स्टेशन। जब पुलिस स्टेशन को छोड़ के मिस्टर आसिफ गए
तब उनके वॉलेट में कितनी रकम थी। तो ये तो बड़ी पहेली वाली बात है, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये बतौर इनाम उस लड़के को दे दिए थे। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी इस वीडियो का खात्मा होता है। आगे नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो है वो ग्रामर स्किल्स और रेनफोर्समेंट के हवाले से है, तो इसको हम देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।